हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स ओलाप कॉन्सेप्ट। ओके, ओलाप स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए भी एंड सब्जेक्टिव के लिए भी, एंड बहुत स्टूडेंट ये स्किप कर जाते हैं। एसपीएम का स्टडी नोट 2 जो है उसमें ये टॉपिक है। ओके, देखिए ओलाप क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करता है इन सेकेंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको डेटा चाहिए, आपको सेल्स डेटा चाहिए। ओके, एक कंपनी में क्या होता है, बहुत नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा होता है। 2020 उनके पास 1980 का भी डेटा सेफ होगा। ओके, अभी अगर सपोज उनको 1980 में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो उनको ये चेक करने की तब हम लोग का सिचुएशन क्या था, कौन सा प्रोडक्ट हाई सेलिंग प्रोडक्ट था। ओके, हम लोग का प्रॉफिट कितना था, सेल्स कितना था, तो 1980 के जून मंथ में हम लोग का सेल्स कितना था। ये सब डेटा जानने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमको हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओलाप। ओके, अब इसको मल्टी डिमेंशनल क्यों बोला गया, देखो मुझे सेल्स चाहिए 2016 का, दिस इज सिंगल डायमेंशन और 2 डिमेंशन। ओके, लेकिन मुझे सेल्स चाहिए 1980 का अक्टूबर मंथ का। ठीक है, ये जो 3-4 टाइप का वेराइटीज है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशन। ओके, और ये मल्टी डिमेंशनल क्वेश्चन का जो आंसर इन सेकेंड्स में दे सकता है वो सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलेंगे ओलाप। ओके, अब इसके बहुत टाइप के ऑपरेशन होते हैं। ओके, क्या क्या ऑपरेशन होता है, रोल अप होता है, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस, पिवट और रोटेशन, ऐसे 5 टाइप का इसका ऑपरेशन होता है। अब बोलोगे मैम ये ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन है कि ओलाप किस टाइप का आपको आंसर्स दे सकता है। ओके, तो पढ़ते हैं, देखिए OLAP stands for Online Analytical Processing. It is a software technology that enables manager, executives and analysts to conduct multidimensional analysis of data. अब देखो डेटा को एनालिसिस कौन करेगा, मैनेजर करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स करेंगे या फिर एनालिस्ट करेंगे, सो दैट वो लोग को डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प हो। तो ये 3 लोग को एनेबल्स करता है टू कंडक्ट मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस ऑफ ए डेटा। डेटा इज सेल्स। अब सेल्स को वो लोग मल्टी डायमेंशनल वे में उसको एनालाइज करेंगे कि सेल्स कितना था, कौन से महीने में, कौन से ईयर में हाई सेलिंग प्रोडक्ट क्या था, वो लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उसके ऊपर वो लोग डिसीजन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओलाप सॉफ्टवेयर। ओके, OLAP helps them to gain insight into information through fast, consistent, interactive access in a wide variety of possible views of data that has been transferred from raw information to reflect the real dimensionality of the enterprise as understood by the user. OLAP क्या करता है फ्रेंड्स, आपका जो भी मल्टी डायमेंशनल क्वेरीज है उसको फास्ट एंड कंसिस्टेंट वे में आपको आंसर रिप्रेजेंट करता है। एंड वेराइटी ऑफ पॉसिबल व्यूज ऑफ डेटा, एक डेटा को हम कितने तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, कितने तरीके से देख सकते हैं, उतना डिफरेंट टाइप ऑफ वेज से ओलाप आपको आंसर दे सकता है इन सेकेंड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। यूज़र जैसे चाहेगा, यूज़र कौन है, मैनेजर, एनालिस्ट एंड एग्जीक्यूटिव्स, वो लोग जैसे चाहेंगे, जिस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट करना चाहेंगे, जिस तरीके का क्वेश्चन आप फायर करेंगे, उस तरीके का आंसर आपको इन सेकेंड्स वो प्रोसेसिंग करके एनालाइज करके देगा। ओके, दैट इज ओलाप। समझ में आया? बुक में थोड़ा सा हार्ड वर्डिंग्स है, मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया है। फाइन। उसके बाद देखो, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स हिस्टोरिकल डेटा इनटू डिराइव्ड एंड प्रोजेक्टेड डेटा एंड enables द यूजर टू सिलेक्टिवली व्यू डेटा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जिस पर्सपेक्टिव से वो देखना चाहते हैं, जो व्यू से यूजर उससे पाना चाहता है आंसर्स, उस अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करके आपको आंसर प्रोवाइड करता है इन सेकेंड्स। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे जो मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल एनालिस्ट टू कंडक्ट मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डेटा, मल्टी डायमेंशनल को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इट ब्रेक्स डाउन डेटा इनटू डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल, टोटल सेल्स माइट बी ब्रोकन इनटू सच डायमेंशन एज ज्योग्राफी एंड टाइम। मतलब आपको एरिया वाइज, ज्योग्राफी एंड टाइम वाइज। ओके, लाइक जून मंथ में 2017 में मुंबई का सेल कितना था। ओके, समझ रहे हो? दिस इज नोन एज मल्टी डायमेंशन। इट ब्रेक्स डाउन द डाटा इनटू डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशन में वो डाटा को ब्रेक कर देता है। क्लियर है? उसके बाद देखो ऑपरेशन ऑफ ओलाप। देयर आर 5 ऑपरेशन ऑफ ओलाप: रोल अप, ड्रिल डाउन, डाइस, स्लाइस, पिवट और रोटेशन। ओके, बुक में आपको ये पैराग्राफ में दिया गया है पॉइंट्स में, इसीलिए ऑपरेशन को उसमें अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, बट दिया वही है। ओके, देखिए
देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने वन साइड लिया है क्वार्टर, दैट इज टाइम्स को मैंने लिया है इन क्वार्टर्स, ओके। 1 ईयर में 4 क्वार्टर। यहाँ लिया है मैंने प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट मैंने लिया है, लैपटॉप, फ़ोन, आईपॉड एंड ईयरफोन। ये 4 प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लोकेशन लिया है भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता एंड हुगली, ओके। ये ओडिशा की 2 सिटी हैं और ये वेस्ट बंगाल के हैं, ओके। भुवनेश्वर, कटक, कोलकाता एंड हुगली, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी आपको डेटा कैसे दिया गया, क्वार्टर्स, प्रोडक्ट एंड लोकेशन। अभी आप ओलाप में अपना क्वेश्चन फायर करोगे, यहाँ पे क्वार्टरली डाटा दिया है, अभी आपको मंथली डेटा चाहिए, ओके। आपको दिख रहा है क्वार्टरली डेटा, लेकिन आपने क्वेश्चन फायर किया आपको पूरे साल का मंथली डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अभी एक क्वार्टर में इसको 3-3 हिस्सा कर देगा। एक क्वार्टर में कितना, 3 मंथ्स होता है, जैन फेब मार्च होगा। ये क्या करेगा, जैन फेब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या करेगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मंथ्स में डिवाइड कर देगा, ओके। इसको और डीपली ले जाएगा, ओके। इसको बोलेंगे हम लोग ड्रिल डाउन ऑपरेशन। समझ में आ रहा है? देखो उसका ग्राफ कैसे होगा, देखिए दिस वुड बिकम योर ड्रिल डाउन, ओके। मतलब ड्रिल डाउन ऑपरेशन वो प्रोवाइड करता है। अगर आपको और अंदर का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी देता है, जैसे क्वार्टरली था, आपको मंथली चाहिए तो वो मंथली इन्फॉर्मेशन भी देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिल डाउन। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला, यहाँ पे मैंने सिटीज़ दिया या फिर डिस्ट्रिक्ट ले लो, भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कटक डिस्ट्रिक्ट है, ओके। ये सपोज सिटीज़ ले लो, ये सिटीज़ का मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। अभी आपको बोला मेरे को सिटी नहीं चाहिए, मेरे को स्टेट वाइज डेटा चाहिए, ओके। तो ये हो गया ओडिशा स्टेट का, ये हो गया वेस्ट बंगाल स्टेट का, ओके। अब क्या करेगा, इसको ज्वाइंट कर देगा, ओके। ये दोनों को ज्वाइंट कर देगा, एक कर देगा, ये दोनों को एक कर देगा। इसको बोलेंगे हम लोग रोल अप, ओके। क्योंकि दोनों को मिला के वो शो करेगा, आपको आंसर देगा, दैट इज रोल अप। तो ये ऑपरेशन भी वो देता है। मतलब ओलाप आपको किस टाइप का इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो ड्रिल डाउन देता है, जो इन्फॉर्मेशन है उससे और डीपली जाके देता है, या फिर रोल अप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, आपको कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब रोल अप होगा तो उसका डायग्राम कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए ये तो क्वार्टर्स में है ही, ओके। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है ही, ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे 2 था, ओके, और यहाँ पे 2 था, अभी इसको वो मिला दिया, इसको उड़ीसा कर दिया एक स्टेट, इसको कर दिया वेस्ट बंगाल एक स्टेट, ओके। दैट इज नोन एज रोल अप। समझ में आया? अब देखिए स्लाइस और डाइस क्या होता है, मेन डायग्राम पे आइए। डाइस क्या होता है, अभी आपको बोलेगा भुवनेश्वर कटक का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का लैपटॉप और फ़ोन का मेरे को डेटा चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइस। उसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए वो ऐसे हो जाएगा, वहाँ से एक पोर्शन को पिक करेगा, भुवनेश्वर कटक का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का लैपटॉप और फ़ोन, इसका डेटा आपको दे देगा, ओके। दिस इज नोन एज डाइस। देखो यहाँ पे वही चीज़ है, अभी मैंने क्या कहा, भुवनेश्वर कटक का ये 2 चीज़ आ गया, ओके। ये वाला ऊपर का पोर्शन, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का ये वाला आ गया, लैपटॉप और फ़ोन चाहिए, फाइन। सो द डायग्राम वुड बी दिस, ओके। यहाँ का 2% आ जाएगा एंड दिस वुड बी द डायग्राम। क्लियर है? इसके बाद बोला स्लाइस। स्लाइस क्या है, अभी देखो उसको पिलिंग करना, अभी हम लोग ऐसे ले रहे थे ना डेटा, स्लाइस करना मतलब ऊपर से जाएगा, साइड से तो जाएगा नहीं। कोई भी चीज़ को अगर हम कट कर रहे हैं तो ऊपर से जाएगा, ये ऊपर वाला डेटा जाएगा, ऊपर वाला डेटा जाएगा तो क्या आएगा, ये 4 तो रहेंगे, हुगली, कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर, क्योंकि ये चारों है। अब ये नीचे का जो है वो आएगा, अब ये तो दिखेगा नहीं ऊपर वाले स्लाइस में, इसमें क्या है, लैपटॉप, फ़ोन, आईपॉड एंड ईयरफोन, उसको बोलेंगे हम लोग स्लाइस। देखिए उसका डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज स्लाइस, हुगली, कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर का लैपटॉप, फ़ोन, आईपॉड एंड ईयरफोन। अब बोलेंगे पिवट या फिर रोटेशन। रोटेशन क्या है, इसको जस्ट टर्न कर दो, इसको टर्न करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, लैपटॉप, फ़ोन, आईपॉड, ईयरफोन, हुगली, कोलकाता, कटक, भुवनेश्वर। दिस इज नोन एज रोटेशन और पिवट। समझ में आया? अब इस डायग्राम आपको नहीं करनी है, आपको बस समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, ये समझाने के लिए कि ओलाप आपको कितने टाइप के ऑपरेशन, कितना टाइप का फंक्शन दे सकता है, ओके। आपको ड्रिल डाउन करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है, रोल अप कर सकता है, स्लाइस कर सकता है, डाइस कर सकता है, पिवट या फिर रोटेट करके भी आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ओलाप। अब देखिए ओलाप सर्वर क्या होता है। ओलाप सर्वर मीन्स टाइप्स ऑफ ओलाप। ओलाप कितने टाइप का होता है, ओलाप सॉफ्टवेयर कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, रोलाप, मोलाप एंड होलाप, ओके। रोलाप मतलब रिलेशनल ओलाप, मोलाप मतलब मल्टी डायमेंशनल ओलाप एंड होलाप मतलब हाइब्रिड ओलाप, ओके। अब देखिए रोलाप क्या होता है।
रोल अप क्या होता है फ्रेंड्स? रिलेशनल ओलाप। अभी देखो नॉर्मल ओलाप इंडिकेट्स मोलाप। ओके, नॉर्मल ओलाप में क्या होता है? मल्टी डिमेंशनल डेटा आपको प्रोवाइड करता है, मल्टी डिमेंशनल सर्वर में वो डेटा सेव करके रखते हैं, आपको फास्टेस्ट वे में आपको डेटा प्रोवाइड करता है। वो हमने पढ़ा ओलाप में, दैट इज मोलाप। रोल अप क्या होता है? ये क्या करता है? मल्टी डिमेंशनल डेटा तो आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो स्टोर करता है ना फ्रेंड्स, वो मल्टी डायमेंशनल स्टोर पे, सर्वर पे स्टोर नहीं होता, ठीक है? वहाँ से वो डेटा पिक नहीं करता, ये रिलेशनल डेटाबेस से डेटा को पिक करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, एंड देन आपको आंसर देता है। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब बोलोगे मैम रिलेशनल डेटाबेस क्या है? आप लोगों ने DBMS पढ़ा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका सबसे वाइडली यूज जो डेटाबेस है दैट इज RDBMS बोलते हैं हम उसको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स, ओके, ऐसे रोज एंड कॉलम्स ऐसे में डेटा फीड होता है। ओके, रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर होकर रहता है, एंड ईच टेबल में जो रो एंड कॉलम का जो भी डेटा होगा ना, वो दूसरे टेबल के रो एंड कॉलम के डेटा के साथ रिलेशन रहता है। ओके, लाइक क्लास 9 का स्टूडेंट्स का हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं, रोल नंबर रख रहे हैं। अब जब हम क्लास 9 का नेक्स्ट ईयर का डेटा रखेंगे, तो वो जो रोल नंबर है ना, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की, और उसको लिंक कर देंगे नेक्स्ट ईयर के रोल नंबर के साथ, और फिर उस टेबल में रोल नंबर को बोलेंगे हम लोग फॉरेन की। तो ये सब DBMS में है। DBMS अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस वाला चैप्टर है थोड़ा सा, तो टेक्नोलॉजी वर्डिंग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। मैंने बस एक आइडिया दे रही हूँ कि RDBMS क्या होता है। ओके, वहाँ पे क्या होता है? एक कॉलम और एक रो दूसरे टेबल के कॉलम एंड रो के साथ रिलेटेड होते हैं। ओके, अभी एक ईयर का सेल्स वगैरह का जो भी डिटेल्स है, नेक्स्ट ईयर का जो डिटेल्स रहेगा ना, उसके साथ तो इंटरलिंक्ड होगा। फाइन, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। एक दूसरे के साथ वो लोग लिंक होके रहते हैं, सो दैट हम लोग डेटा को पिक कर सके। सेल्स मतलब पूरा सेल्स का डेटा हम लोग पिक कर सके, समझ रहे हो? तो वही चीज़ बोला है। अब वो क्या करता है? रिलेशनल डेटाबेस से लिंक रहता है सारा चीज़, तो वहाँ से डेटा को कलेक्ट करता है, देन एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, एंड देन आपका क्वेश्चन का आंसर देता है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और जो टाइम लगता भी है ना, वो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आप कितने डायमेंशन के क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर वो सिंपल क्वेश्चन है लाइक इस ईयर का सेल्स कितना है, तो वो फटाक से आंसर दे देगा। लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल 4, 5, 6 डायमेंशन क्वेश्चन होगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एज कंपेरिजन टू मोलाप। क्योंकि मोलाप में क्या होता है ना, ऑलरेडी आंसर फीड होता है। ओके, मल्टी डायमेंशन में वो डेटा ऑलरेडी सेव करके रखता है, तो एज सुन एज यू फाइंड योर क्वेश्चन यू विल गेट योर आंसर इन मोलाप। तो फास्टेस्ट होता है बहुत। लेकिन रोलाप क्या होता है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसमें डेटा बहुत सारा रहता है। क्योंकि मोलाप में क्या, आप लोग डेटा स्टोर करके रखते हो, एकदम अरेंज करके आंसर रखते हो, इसीलिए ज़्यादा डेटा हम लोग रख नहीं सकते। लेकिन रोलअप के आप डेटाबेस में कितना भी डेटा रखो, वो तो रिलेशन निकाल के आपको आंसर दे रहा है ना, तो इसमें डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होता है। फाइन, तो ये कुछ डिफरेंस है रोलअप एंड मोलाप में। देखिए, रिलेशनल ओलाप, दिस सर्वर कैन डील वेरी एफिशिएंटली विद द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस पे ही ये काम करता है, ये करता है मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस पे। फाइन, रोलअप टूल्स कैन एनालाइज लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा एनालाइज कर सकता है। when we have bulk amount of data we will have to use rollup। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा है, तो हम लोग मोलाप यूज़ ना करके रोलअप करते हैं, क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा होता है। ओके, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? पुअर क्वेरी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये डाटा को एनालाइज करके देता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एज वी हैव टू गो विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा द सिस्टम में स्लो। ओके, फिर क्या बोला? इट में कंज्यूम टाइम टू आंसर ए क्वेरी, एक्सपीरियंस पर्सन कैन डील विथ रोलअप। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रखता है, उसको एनालाइज करेगा, तो इससे कोई भी नॉर्मल इंसान इसको यूज़ नहीं कर सकता। थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन कैन यूज रोलअप। क्लियर है? अब देखिए मोलाप। देखिए, मोलाप स्टैंड्स फॉर मल्टी डिमेंशनल ओलाप। Molap is easy to use, information retrieval is fast, not able to contain detailed data, can perform complex computation भी कर सकता है। DBMS फैसिलिटी इज वीक, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, वीक है क्योंकि ज़्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। डेटा इन मोलाप इज प्री कंप्यूटेड, प्री समराइज्ड एंड इज स्टोर्ड इन मोलाप। ओके, पहले से कंप्यूटेड होता है, समराइज्ड होता है, एंड देन इस पे सेव होता है। इसीलिए क्या होता है, आप जैसे ही क्वेश्चन फायर करो, आपको फटाफट से इन सेकंड्स आंसर मिल जाते हैं। देन द डाटा इज कम्प्लेक्स, सो इट टेक्स अप
लेस स्पेस। ओके, इसमें क्या होता है, डेटा कंप्रेस्ड होकर रहता है। ओके, क्योंकि हम लोग ना प्री कंप्यूटेड होता है, प्री समराइज्ड होता है और समराइज वे में हम उसको रखते हैं, इसीलिए लेस स्पेस चाहिए। लेकिन रोलअप में क्या होता है, डेटाबेस से इंटरलिंक्ड करके वो डेटा हमको देता है, तो यहाँ पे डेटाबेस में पर डेटा स्टोर होते जाता है। ओके, उसमें कंप्रेस्ड वे में नहीं रहता, इसीलिए उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होता है। अब देखिए हाइब्रिड ओलाप, और कोई भी चीज़ का हाइब्रिड टर्म का मतलब होता है कोई भी 2 या 3 जो उसका डिफरेंस वे है उसका एडवांटेजेस को ऐड करना। ओके, अब कुछ एडवांटेजेस रोलअप के हैं, कुछ एडवांटेजेस मोलअप के हैं, दोनों में कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब रोलअप का एडवांटेजेस ले लो प्लस मोलअप का एडवांटेजेस ले लो, उसको लेके जो सॉफ्टवेयर बना दैट इज नोन एज ओलाप, हाइब्रिड ओलाप। ओके, लाइक देखिए रोलअप क्या होता है, इसमें स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो एक एडवांटेज है, इसमें लेस स्टोरेज स्पेस है। लेकिन मोलअप क्या है, आपको फास्टेस्ट वे में आंसर देता है। ठीक है, तो दोनों को मिला के हो गया ओलाप। इट कंटेन्स द एडवांटेज ऑफ बोथ रोलअप एंड मोलअप बाय कंबाइनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द अप्रोच। ओके, तो यहाँ पे आपको ओलाप सर्वर समझ में आया फ्रेंड्स, रोलअप, मोलअप एंड ओलाप, एंड तीनों को मैंने कंपेयर भी कर दिया। फाइन, इसके बाद आपको बुक में कुछ फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एरर दी गई है, वो देखिए। कोई भी रिसर्च अगर आप स्टैटिस्टिकली कर रहे हो तो वहाँ पे जो एरर्स आएंगे वो 2 टाइप के एरर्स आ सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप का एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 एरर, और सेकेंड टाइप का एरर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 एरर। ओके, अब ये क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको 2-3 वर्ड्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ओके, वो क्या है समझिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको रिसर्च करनी है इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रग्स लेते हैं। ओके, आपको रिसर्च करनी है पूरे होल इंडिया के बेसिस पे। ओके, पूरा इंडिया का आपको रिसर्च करना है, कोई पर्टिकुलर ड्रग्स कितने लोग लेते हैं। ओके, सो जितने लोगों के ऊपर आप ये रिसर्च करना चाहते हैं दैट इज नोन एज पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक वर्ड है पॉपुलेशन। इसके बाद अब आप होल इंडिया के 150 करोड़ लोगों पे तो रिसर्च कर नहीं सकते इंडिविजुअली, तो आप लोग इसमें से कुछ लिमिटेड लोगों पे ये रिसर्च को करेंगे एंड फिर उसको हम लोग मानेंगे कि हाँ ऑल इंडिया का रिजल्ट ये हो सकता है। अब जितने लोगों पे हम लोग एक्चुअली रिसर्च करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। ओके, समझ में आया। पॉपुलेशन है कि कितने लोगों पे हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन। अब उनमें से कुछ लोगों के ऊपर हम लोग ये रिसर्च अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज सैंपल। ओके, अब देखो, अब ये सैंपल का जो रिजल्ट आएगा हम लोग मान लेंगे कि वही होल इंडिया का रिजल्ट है, बट अभी सैंपल का जो रिजल्ट होता है दैट मे नॉट बी इक्वल विद द रिजल्ट ऑफ होल ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज हम लोग के कुछ सैंपल सिलेक्ट किए हैं, मे बी गलत सैंपल सिलेक्ट हो गया हो, तो फिर ये रिजल्ट वेरी कर जाएगा। ओके, ये आपको कुछ टर्म्स आपके बुक में दी गई है, समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया। अब देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है। अगर हम लोग कोई चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं और हम लोग का एक ओपिनियन आता है कोई चीज़ पे, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग प्रूफ करना चाहेंगे लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक क्राइम ऑकर हुआ, कुछ किसी का मर्डर हो गया। ओके, 2 पर्सन ने एक्स एंड वाई, आपको डाउट लग रहा है एक्स पे। ओके, और आप मानते हैं कि एक्स इज द क्रिमिनल एंड उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दिस इज द हाइपोथेसिस, दिस इज योर हाइपोथेसिस दैट एक्स इज द क्रिमिनल एंड उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ओके, अब नल हाइपोथेसिस क्या है, ये समझना कि एक्स और क्राइम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब आपका हाइपोथेसिस गलत है, उसको बोलेंगे हम लोग नल हाइपोथेसिस। अभी नल हाइपोथेसिस को छोड़ के बाकी जो बचा उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस बोलेगा एक्स और क्राइम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। समझ में आया। अभी रिसर्च होगा, रिसर्च किस पे होगा, एक्स और क्राइम के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं उस पर रिसर्च करेंगे। एक्स क्रिमिनल है ये तो रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि इसके तो बहुत वेरिएंट्स हो जाएंगे, है नहीं है हो सकता है। एक्स और क्राइम के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं उस पर हम लोग रिसर्च करेंगे। हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर रिसर्च होता है, उसका कुछ भी आंसर आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, अभी एक नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। लाइक जो नल हाइपोथेसिस था एक्स और क्राइम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और वो ट्रू है,
लेकिन हम लोगों ने क्या माना था, एक्स इज द क्रिमिनल, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, और हम लोग उसी को मान रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 1 एरर। मतलब कि नल हाइपोथेसिस सही है, ट्रू होने के बावजूद हम लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइप 1 एरर। ओके, और दूसरा टाइप का एरर क्या होता है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फिर भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक एक्स और क्राइम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दैट इज द नल हाइपोथेसिस। अब वो गलत है, गलत साबित भी हो गया, लेकिन आप अभी उसको मान नहीं रहे हो, आप बोलो नहीं हाँ ठीक है वो सही है, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, मतलब फॉल्स है नल हाइपोथेसिस, स्टिल आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। नॉन रिजेक्शन मतलब एक्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप 2 एरर। ठीक है, सही हो के भी उसको गलत मानना या फिर गलत हो के भी उसको सही मानना, ये होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर इन ए रिसर्च। ओके, ये एकदम से कंप्यूटर साइंस का वर्डिंग्स है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ने में, स्टिल मैंने ट्राई किया है आप लोग को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है। ओके, पढ़ लीजिए एक बार, देखिए पहले देखिए नल हाइपोथेसिस। It state the exact opposite of what an investigator or an experimenter predicts or expect। हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, राम इज द क्रिमिनल एंड उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, दैट इज राम क्रिमिनल नहीं है, इन दोनों के बीच कुछ रिलेशन ही नहीं है। इट एज्यूम ट्रीटमेंट हैज नो इफेक्ट और नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, इट इज डिनोटेड एज H0। नल हाइपोथेसिस को आप किससे इंडिकेट करते हैं, H0। ओके, अब हाइपोथेसिस क्या है, यू बिलीव इन समथिंग एंड यू आर सीकिंग टू प्रूव इट, इट्स ए क्लेम, दिस इज योर हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस आपका एक्सपेक्टेशन का अपोजिट है, फाइन। अब देखिए एरर उसमें क्या आ सकता है, टाइप 1 एरर, रिजेक्शन ऑफ ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। ट्रू नल हाइपोथेसिस मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। एन इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड। ओके, इसको बोलेंगे टाइप 1 एरर। अब देखिए टाइप 2 एरर, नॉन रिजेक्शन ऑफ ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपको पता है, स्टिल आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, देखो इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव। टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव भी बोली जाती है, टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव बोली जाती है, और इसको एरर ऑफ ओमिशन भी बोलते हैं, OM, इसको एरर ऑफ ओमिशन भी बोलते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ए टेस्ट फॉर ए डिजीज में रिपोर्ट ए नेगेटिव रिजल्ट। अगर हम कोई टेस्ट करवा रहे हैं, सपोज कोविड का टेस्ट हो गया, वो नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे कि फॉल्स आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ सकता है। व्हेन द पेशेंट इज इन्फेक्टेड, लेकिन वो इन्फेक्टेड है, आप कोविड से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, स्टिल आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ सकता है। दिस इज टाइप 2 एरर एज वी एक्सेप्ट द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट एज नेगेटिव इवन दो इट इज इनकरेक्ट। अब हम उसको एक्सेप्ट तो करेंगे ना, क्योंकि आप मेडिकल जा रहे हो, कोविड किट से कोविड टेस्टिंग करवाया, नेगेटिव आया, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे दैट यू आर कोविड फ्री, आप नेगेटिव हो, बट एक्चुअल क्या है, आपका कोविड पॉजिटिव है। ओके, सो दिस इज टाइप 2 एरर, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज टेस्ट नेगेटिव है। ओके, ये इनकरेक्ट होते हुए भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रूव्ड है, प्रूफ कर दिया, डॉक्टर साइन कर देगा कोविड नेगेटिव है तो नेगेटिव है। ओके, सो यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट एरर, दैट इज नोन एज टाइप 2 एरर। तो हम कोई भी चीज़ रिसर्च करने जाते हैं तो उस पर 2 टाइप्स के एरर आ सकते हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। ओके, इसके बारे में आपको बुक्स में थोड़ी सी और डिटेल में दी गई है और कुछ वर्ड्स भी हैं, आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आप लोग को ओलाप का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ओलाप इंपॉर्टेंट है, एरर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल बुक में एक टॉपिक दी गई है, सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये एरर्स क्या होते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे MRP के बारे में, MRP 1, MRP 2 एंड ERP के बारे में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, सो दैट आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए एज सुन एज मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।